हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गरिमा कुशवाहा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, एक अधूरी तस्वीर, भाग 5। मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ था। सब कुछ बहुत अचानक हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं तुम्हें वो सब बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, पर उस सब की वजह मैं नहीं जानता। इंदु पापा के जाने के बाद सब बदल गया। हमारे रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। पापा का 13वें संस्कार पूरा भी नहीं हुआ था कि चाचा जी ने जायदाद का मामला छेड़ दिया। उस दिन वो माँ से खूब झगड़े। चाची भी उनके साथ थी। और रात के वक्त माँ ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। मैं उनके कमरे के बाहर जब उनसे मिलने गया, मुझे बस उनके रोने से सकने की आवाज़ें आ रही थी। शायद रात के वक्त वो अपने कमरे से बाहर आई होंगी। उन्होंने मुझे जगाया और बोली, गुड्डू, तूने खाना खाया? उनकी आवाज़ भर्राई हुई थी। नहीं, अभी नहीं। मम्मी, आप कमरे का दरवाज़ा बंद मत किया करो। आप रोया मत करो। मुझे आपका रोना बिल्कुल पसंद नहीं। मैं रो नहीं रही थी बेटे। मैं तो बस ऑफिस का कुछ काम निपटा रही थी। और तूने खाना क्यों नहीं खाया? हाँ, चल उठ, मैं खाना लगा देती हूँ। भूखे पेट नहीं सोना चाहिए, समझे? चलो उठो। माँ मेरे सामने स्ट्रांग दिखने की कोशिश करती थी, पर पापा के जाने का दर्द उन्हें अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहा था। वो बड़ी मुश्किल से खुद को और मुझे संभाल रही थी। कहीं ना कहीं पापा के जाने का दोषी वो खुद को मानती थी। अगली सुबह चाचा चाची अपने घर चले गए। मैंने भी धीरे धीरे फिर से अपना स्कूल शुरू किया, पर उसके बाद मेरा पढ़ाई में पहले जैसा मन नहीं लग पाया। मेरे स्कूल जाने के बाद माँ घर पर और अकेली हो जाया करती थी। मुझे याद है, वो रातों को देर तक जागती रहती थी। उसके बाद उन्होंने नींद की गोलियां लेनी शुरू कर दी। कभी एक, कभी 2, और अगर नींद नहीं आई तो कभी 3 या 4। वो बहुत बुरी तरह डिप्रेस्ड थी। काश मैं थोड़ा और बड़ा होता तो शायद उनकी मदद कर पाता। मैं माँ से किसी भी चीज़ की जिद नहीं करता था। मैं नहीं चाहता था कि पापा की तरह वो भी मुझसे नाराज़ हो जाए। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था। कुछ वक्त बाद मेरे स्कूल के एग्ज़ाम शुरू हो गए। 2 महीने बाद रिज़ल्ट भी आ गया। मैं जैसे तैसे किसी तरह अपने एग्ज़ाम्स में पास हो पाया था। जिस दरमियान मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, माँ और अकेली हो गई। कोई नहीं था उनसे उनका हाल चाल पूछने के लिए। बीच में एक आध बार जब नाना जी हमें मिलने आए, उन्होंने हमें उनके साथ चलने को कहा, पर माँ ने मना कर दिया। मेरे बचपन का वो हिस्सा लगभग अकेले ही बीता। बिल्कुल खामोश, खाली, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार जिससे मैं बात कर सकूं। मुझे पता है, मैंने देखा था माँ अब नींद की गोलियों में बहुत हैवी डोज की नींद की गोलियां लिया करती थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो खतरनाक भी हो सकती हैं। मुझे याद है, उस रात मैं बहुत बेचैन थी।
पता नहीं उन्होंने नींद की कितनी गोलियां ली, पता नहीं क्या हुआ। और फिर अगली सुबह